हेलो स्टूडेंट्स, चाहे क्लास 11th हो चाहे क्लास 12th हो, सभी के लिए मास्टर रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें कन्वर्जेंस करने के लिए आते हैं। मोस्टली देखा होगा फलाने प्रोडक्ट से ठिकाना प्रोडक्ट बनाओ, ठिकाने से ठिकाना बनाओ। तो ये बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? पहले मास्टर रिएक्शंस की फुल नॉलेज होनी चाहिए। हालांकि ये हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, मतलब हमें पहले छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाने की आदत होनी चाहिए। जब हम छोटे छोटे प्रोडक्ट बना लेंगे तभी हम बड़े प्रोडक्ट की बात करेंगे। तो पहले स्मॉल स्मॉल प्रोडक्ट से स्टार्ट करेंगे। हम इसको कई डे में डिवाइड कर रहे हैं, डे 1, डे 2, डे 3। इस तरह से पूरी एक सीरीज और सीक्वेंस है। उस सीक्वेंस को फॉलो करते जाइए और मास्टर रिएक्शन पे जब कमांड हो जाएगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ईजी लगने लगेगी। धीरे धीरे उसमें हम मैकेनिज्म भी इन्वॉल्व करते जाएंगे। तो चलो मास्टर रिएक्शंस की आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। समझना है पहले कि मास्टर रिएक्शंस को का मतलब क्या है। जैसे ये लिखा हुआ है आपके सामने, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करो। अब देखो फंक्शनल ग्रुप के कैसे आइडेंटिफाई करना है, इसको देखो। ये लास्ट में क्या लिखा हुआ है? CHO। ठीक है, CHO। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। ध्यान रखना इस बात को, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो आप ऐसे समझो कि कार्बन या तो 4 सिंगल बॉन्ड बना सकता है, या दोनों तरफ दो दो डबल बॉन्ड बना सकता है, या एक डबल और 2 सिंगल, या फिर एक ट्रिपल और एक सिंगल। ये कार्बन की बॉन्ड फॉर्म करने की कैपेसिटी है कोवेलेंट बॉन्ड के लिए। तो एक्चुअली बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम COH को ऐसे ही क्यों लिखते हैं। तो आप ध्यान से देखो, जैसे ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो ऑक्सीजन या तो 2 सिंगल बॉन्ड बना सकता है या फिर एक डबल बॉन्ड बना सकता है। ठीक है ना, इस तरह से। तो ये ऑक्सीजन की बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी, इतने बॉन्ड उसको बनाने ही है। चूंकि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब बॉन्ड बनाने के बाद 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 बॉन्ड तो बन जाते हैं और बकाया के 2 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन ये हम बना देते हैं, ताकि ये 4 इलेक्ट्रॉन हो जाए। ये हो गए लोन पेयर, और अगल बगल में क्या है? बॉन्ड पेयर। और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होते ही होते हैं। तो ऑक्सीजन जब भी बनाओगे आप, तो उसका मतलब उसके साथ 2 लोन पेयर भी है ही है, बनाए चाहे नहीं बनाए पर होते हैं। ठीक है। अब जैसे हमने एल्डिहाइड ग्रुप को हम ऐसे भी लिख देते हैं ना कभी कभी, देखो CH डबल बॉन्ड O। तो इसका मतलब क्या है? ऐसा लिखो या अकेला ऐसा लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले तो ये बात समझ लो, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसमें एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है। ठीक है, समझ रहे हो? और कार्बन की वैलेंसी होती है 4, 4 होती है, और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। अभी तो 3 वैलेंसी कंप्लीट है ना, तो चौथी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन डबल बॉन्ड लगाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा क्या सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड लगाता है, क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 1। तो ये ओपन स्ट्रक्चर है, और ऐसा लिख दिया, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिख दिया। और ये बॉन्ड बनाओ या नहीं बनाओ, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। ये तो आप सिर्फ ये शो कर रहे हो कि हमें बॉन्ड खोलना है या बॉन्ड को बंद करना है। हमने ऐसे लिख दिया RCHO तो भी चलेगा, हम ऐसे लिख दें RCHO तो भी चलेगा, और अगर हम ऐसे लिख दें RCHO तो भी चलेगा। इसमें सारे बॉन्ड ओपन किए हुए हैं, इसमें सारे बॉन्ड आपने बंद किए हुए हैं। तो पहला तो ये कंफ्यूजन दिमाग से दूर करो। और ये छोटी बातें होती हैं, लेकिन इनको कॉपी करना जरूरी है। ठीक है, तो इनको तो पहले आप कॉपी कर ही लो, इनको आप क्या कर लो? कॉपी कर लो। ये बात नोटिस होनी चाहिए, वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। ये जो COH ग्रुप है, इस ग्रुप का नाम क्या है? एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड, हाइड ई, एल्डिहाइड ग्रुप है ये। अगर हमने इसका रिडक्शन किया, अब हम धीरे धीरे रिएजेंट्स बाद में चेंज करते जाएंगे जरूरत के हिसाब से। डे 1 है, जैसे हम अल्फाबेट सीखे थे उसके बाद वर्ड्स बनाना सीखे, तो ये अल्फाबेट की तरह है। तो अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस जो मैं कहूं वैसा करना है और वैसी प्रैक्टिस करनी है बस। अगर इसका हम रिडक्शन कर रहे हैं, तो रिडक्शन के टाइम पे कितने हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं? 2 हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं, तो 2 हाइड्रोजन में से क्या होता है? एक हाइड्रोजन चला जाता है इस कार्बन के पास और एक हाइड्रोजन इस O के पास। तो जब इसके पास एक हाइड्रोजन जाता है तो ये हो जाता है CH, और एक H ये है, तो कितना हो जाएगा? CH2। और ये O के पास H जाएगा तो क्या हो जाएगा? OH। और एक बॉन्ड हमारा ये जो डबल बॉन्ड है, इसमें से एक बॉन्ड क्या हो जाएगा? हमारा टूट जाएगा। तो आपको ये देखना है कि ये पीछे का ग्रुप क्या हो गया? CH2OH। जो भी बंदे YouTube पे देख रहे हैं, ध्यान रखना इस बात को, फिर इंटीमेट कर रहा हूं कि ये जो मैंने सर्कल लगाया, आप इसको कॉपी करते जाओ। पहले लिखना जरूरी है इनको।
कॉपी करते जाओ और ये सर्कल जरूर लगाओ, क्योंकि अगर सर्कल नहीं लगाओगे तो दिमाग में चीजें सेट नहीं होंगी क्या करना है। तो ऐसे सर्कल लगा दो इसमें CH2OH में। अब मेन टारगेट क्या हो गया कि CHO ग्रुप हमारा CH2OH में बदल गया। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर ये R क्या है, ये R क्या है आखिर, ठीक है ना। तो अभी तो मैं ये कहूंगा शुरुआत में कि R का मतलब एनी नंबर ऑफ कार्बन हो सकता है। इनको मास्टर रिएक्शन कहते हैं। सर इनको अप्लाई कैसे करते, अप्लाई कैसे करते, देखो सपोज करो आपके सामने कुछ क्वेश्चन इस टाइप का लिखा हुआ है, देखो समझना अच्छे से। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन लिखा है CH3CHO, समझ रहे हो, ये तो समझ गए ना कि डबल बॉन्ड ऐसा क्यों लगा दिया, ओपन स्ट्रक्चर है, कभी कोई बॉन्ड खोल देते कभी कोई बॉन्ड बंद कर देते। और इसके ऊपर हमने रिडक्शन लगा दिया और लिख दिया 2HLiAlH4, ठीक है ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। जो रिएजेंट है वो वैसे ही रहेगा। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, बच्चा पहले दिन से ही कोशिश करता है कि हम मास्टर रिएक्शन को याद कर लें तो सारे कन्वर्जेंस हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। आप याद करना बाद में शुरू करना, पहले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना। जितना ज्यादा रजिस्टर में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे याद अपने आप होता जाता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे याद करोगे तो याद कभी नहीं होंगी रिएक्शंस। अगर आपने 6 से 7 दिन लगातार क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली तो मैं गारंटी दे रहा हूं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, हो ही नहीं सकता कि आपको मास्टर रिएक्शंस याद ना हो अगर आपने प्रैक्टिस भरपूर की रखी है। तो प्रैक्टिस के लिए आखिरी में मैं क्वेश्चंस दे दूंगा, उनको लगाइए। टेलीग्राम की लिंक जो है मैं चैनल में इसमें डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आप मुझे फॉलो कीजिए, वहां आप मुझे रिप्लाई कीजिए, आंसर्स दीजिए। तो वहां से हम आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी देंगे, तो आप वहां पर भी मुझे डायरेक्टली चैट कर सकते हैं। तो जैसे हमने ये यहां पर ये रिएक्शन लगाई, तो हमें क्या देखना है, ध्यान रखना, ये जो पीछे लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं पूंछ। क्या बोलते हैं इसको, पूंछ, ठीक है। बस आपको पूंछ को पकड़ना है, मतलब पूंछ पे जो लगा हुआ है और रिएजेंट आपने जो लिखा, बस इसको आपको पूंछ को चेंज कर देना है। आगे क्या लिखा है उससे मतलब नहीं है। आगे क्या लिखा है बोलो, हमारा CH3, इसको मत छेड़ो, इसको कुछ मत करो। पूंछ पे देखो कौन सा ग्रुप है, CHO, इसको फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड कहते हैं, ठीक है ना। और ये जो हमारा बन के तैयार होगा, ये कौन सा ग्रुप तैयार होगा, एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है ना, 1 डिग्री, क्योंकि एक कार्बन के साथ OH कनेक्टेड है। तो हमें सिर्फ इस पूंछ को पकड़ के, और जो हमने सर्कल में लिख रखा वो क्या लिख रखा, CH2OH, मतलब जहां जहां CHO लिखा हो उसकी जगह CH2OH लिख दो बस। तो आपको CH2OH लिखना है ये इस टाइप से। तो CHO ग्रुप CH2OH में कन्वर्ट हो गया और CH3 जैसा लिखा था वैसे ही लिखा हुआ है। कितने सिंपल तरीके से, नहीं बात समझ में। ये मास्टर रिएक्शन का यूज होता है। सेकेंड मास्टर रिएक्शन देखो क्या है, सेकेंड मास्टर रिएक्शन देखो क्या है, ये क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखो, CH2OH, देखो जितना मैंने गोले में डाल दिया इतना आपको यूं गोले में डालना है। 1 डिग्री एल्कोहल है ये, क्या है ये, 1 डिग्री एल्कोहल। तो 1 डिग्री एल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4 और H2SO4 या फिर K2Cr2O7/H2SO4। तो CH2 ग्रुप का हमारा ऑक्सीडेशन हो जाएगा, रिडक्शन का अपोजिट ऑक्सीडेशन होता है। तो पहले देखो CHO हमारा CH2OH में कन्वर्ट हो रहा था, अब CH2OH किस में कन्वर्ट होगा, CHO में। बस एक चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी है, आगे फ्यूचर में जैसे जैसे मास्टर रिएक्शंस में हम आगे बढ़ेंगे तो हमें ये रिएजेंट चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि हकीकत बात ये है कि ऑक्सीडेशन तो होता है CH2OH का, लेकिन ये रिएक्शन रुकती नहीं है। एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता है COOH में, क्योंकि मास्टर रिएक्शन नंबर 3 में आप देखो ये CHO ग्रुप है, इस पे भी सेम रिएजेंट लिखे हैं हमने KMnO4H2SO4 और K2Cr2O7/H2SO4, और CHO ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया, COOH में। अब ऐसा लिख लो और चाहे आप ऐसा लिख लो, है तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही, ठीक है ना, चारों वैलेंसी आपने ओपन करके दिखा दी इसकी। तो हकीकत में क्या होता है, सेकंड रिएक्शन में अल्कोहल से सीधा बनता हमारा COOH, लेकिन हमें प्रैक्टिस करनी है, रिएक्शंस को रोक रोक के प्रैक्टिस करनी है, ताकि हमारे दिमाग में आ जाए कि हम पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट करें फिर COOH में कन्वर्ट करें। फिर नेक्स्ट रिएक्शन देखो, फंक्शनल ग्रुप है हमारा COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है ये। COOH कौन सा ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH। तो जहां जहां मैं सर्कल बना रहा हूं आपको कॉपी पे ये सर्कल जरूर बनाना है, ताकि ध्यान रहे कि COOH ग्रुप है, SOCl2 या PCl5 अगर हम लगाएंगे तो COOH हमारा COCl में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कार्बोनिल क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। SOCl2 का नाम जरूर आपको याद रख लेना है,
इसका नाम होता है थायोनिल क्लोराइड। क्या होता है? थायोनिल क्लोराइड। तो ये मास्टर रिएक्शन है, हमें कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कैसे प्रैक्टिस करनी है वो मैं करवा रहा हूं, पर पहले हम दिखा रहे हैं आपको, और उसको आपको पॉज करके वीडियो को उस पर पहले कॉपी कर लेना रजिस्टर में। और अगर आप मास्टर रिएक्शन चाहते हैं कि मिल जाए तो लिंक में जो है टेलीग्राम चैनल को फॉलो करो, वहां पर जैसे ही आप फॉलो करेंगे, आप डिमांड करेंगे, तुरंत हम आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे। यहां देखो COCl ग्रुप है, इस पर NH3 लगाया, किसमें कन्वर्ट हो गया? CONH2 यानी कार्बामाइड ग्रुप में। बस पूंछ को पकड़ो, पूंछ बदल जा रही है। देखो नेक्स्ट छठवीं रिएक्शन देखो, CONH2, इस पर क्या यूज किया हमने? P2O5 हीट या फिर PCl5 हीट। अब इस रिएक्शन में देखो कैसे करना है, इस चीज को ध्यान रखना। ये O और ये इसके दोनों H यानी कि -H2O, इसमें से वाटर निकल जाएगा। CONH2 में से क्या निकलेगा? वाटर निकल जाएगा, और बचेगा क्या हमारा? CN। तो प्रोडक्ट देखो क्या बना? RCN। तो ये जो वाटर निकलता है, जैसे यहां तो हम एरो के साइन के ऊपर माइनस साइन के रूप में लिख सकते, लेकिन अगर एरो के ऊपर नहीं लिखना है तो आप लास्ट में जाके +H2O लिख सकते हो, कि मतलब इसके साथ साथ ये बना। इस मास्टर रिएक्शन को लगाने की टेक्निक होनी चाहिए कि जब भी इस ऐसी रिएक्शन होगी, आप जब रजिस्टर में प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे सर्कल बना के ऐसे वाटर हटाओगे। नहीं, ये बात समझ में? अब जैसे सातवीं रिएक्शन है, इसको भी ध्यान से देखना। रिडक्शन है SN+HCl और 4H यूज कर रहे हैं हम। सबसे पहले CN ग्रुप पे जब हम ये लगाएंगे तो हम यहां से C और N को फाड़ देंगे, ऐसे बादल गरज गए हों जैसे। ठीक है, बादल गरजे और ऐसे गरजे कि 2 हाइड्रोजन मिल गए कार्बन को और 2 हाइड्रोजन मिल गए नाइट्रोजन को। तो ये क्या हो गया? ये हो गया CH2 और ये क्या हो गया? NH2। तो यहां देखो क्या हो जाएगा? CH2 NH2। याद रखना, जब भी मास्टर रिएक्शन नंबर 7 लगाओगे तो ये कार्बन बढ़ाने का काम करती है। ये रिएक्शन हमेशा क्या करती है? कार्बन को इंक्रीज करने का काम करती है। ठीक है ना? और जब भी आप यहां पीछे देखो, एल्कोहल वाली रिएक्शन देख रहे थे ना, सेकेंड नंबर रिएक्शन, ये रिएक्शन हमेशा कार्बन को डिक्रीज करती है। कार्बन को क्या करती है? डिक्रीज। तो कभी अगर आपको कार्बन को डिक्रीज करना है तो रिएक्शन नंबर 2 और फिर 3 फिर 4 ऐसे कंसेक्यूटिव लगाते जाओ, अगर कार्बन किसी प्रोडक्ट को बनाते समय घटाना हो तो। और अगर बढ़ाना हो तो पक्का आपको पहले क्या बनाना पड़ेगा? साइनाइड बनाना पड़ेगा। साइनाइड पे 7 नंबर रिएक्शन लगानी पड़ेगी, रिडक्शन करना पड़ेगा, और एक कार्बन बढ़ के तैयार हो जाएगा। अभी मैं इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा तो अपने आप आ जाएगा कि ये कैसे करना है। 8th नंबर रिएक्शन देखो, NH2 एमीन ग्रुप होता है, ये एमीन 1 डिग्री एमीन। ठीक है, इस पर हमने HNO2 और NaNH2 NaNO2 प्लस HCl लिखा। नाइट्रस एसिड है ये। अब क्वेश्चन ये बनता है, अक्सर 12th बोर्ड में आ जाता है ये, कि जब हम सर डायरेक्टली HNO2 लिख सकते थे तो फिर आपने NaNO2 प्लस HCl क्यों लिखा? तो हकीकत बात क्या है कि नाइट्रस एसिड बहुत एक्सप्लोजिव होता है, इसको तैयार करके रखने पे, थोड़ी सी सनलाइट लगने पे ये फट जाएगा, इसको संभालना मुश्किल है। तो इसलिए इसको फ्रेशली प्रिपेयर बनाया जाता है, मतलब दोनों NaNO2 और HCl को एक साथ डाला जाता है किसी भी कंपाउंड के अंदर, ताकि उसी के अंदर HNO2 बन जाए और उसी के अंदर वो क्या कर जाए? रिएक्ट कर जाए, और NH2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हमारा 1 डिग्री एल्कोहल में। तो ऐसे सब्सटेंस को जो हमारे ड्यूरिंग द रिएक्शन बनते हैं, ड्यूरिंग द रिएक्शन बनते हैं, उनको हम लोग कहते हैं क्या? C2। ये शब्द ध्यान रखना, क्या बोलते हैं उनको? C2। तो जो इंटरमीडिएट यानी उनके बीच में बनेगा, ये क्वेश्चन 12th में आता है एक नंबर में, एमसीक्यूज वगैरह में भी, कि C2 किसे कहते हैं। तो जो चीज तैयार नहीं की जा सकती लेकिन ड्यूरिंग द रिएक्शन वो प्रिपेयर करके डाली जाए, उसको क्या बोलते हैं? C2। तो ये 8 रिएक्शन ने बता दी मैंने आपको। 9th रिएक्शन देखो, हॉफमैन ब्रोमाइड। मैकेनिज्म वगैरह सब ये आगे डिटेल में बताएंगे। हॉफमैन ब्रोमाइड किस पे काम करती है पहले ये देखना है। हॉफमैन ब्रोमाइड काम करती है CONH2 ग्रुप के ऊपर, और ये जो बीच का CO है ये गायब हो जाएगा। CO अगर तुम गायब करोगे तो क्या बचेगा बोलो? NH2 बचेगा ना अकेला। तो प्रोडक्ट में देखो क्या बना? NH2। रिएजेंट क्या यूज किया? Br2 प्लस KOH, या फिर आप KOBr भी लिख सकते हो इसकी जगह पे। और रिएजेंट लिख लिख के प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप डायरेक्ट ये बना दोगे फलाने से ये, फलाने से ये, फलाने, और रिएजेंट लिख नहीं रहे तो याद कैसे होगा? याद तब होगा जब आप प्रोडक्ट बनाओ और एरो के ऊपर उसका एक एक रिएजेंट लिखो।
लिखने से ही होगा, मैं भी प्रैक्टिस कराऊंगा, देखो कैसे होता है, आराम से होगा। COOH ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, इस पर हमने NaOH प्लस CO लगाया, इनके मिक्सचर को अपन सोडा लाइम बोलते हैं। और डेल्टा का साइन का मतलब है आपने थोड़ा सा इसको क्या किया, हीट किया, है ना। तो जैसे हीट किया तो इसमें से ये देखो, इसको सर्कल में डाल लेना अच्छे से, CO2 उड़ जाएगा, CO2 उड़ जाएगा तो R और H बन जाएगा। तो ये बढ़िया तरीका होता है एल्केन प्रिपेयर करने का। कोई भी एल्केन बनाना हो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, सबसे बढ़िया मेथड होता है डी कार्बोक्सिलेशन। डी की स्पेलिंग गलत लिखी है, इसको सही कर दे रहा हूं, DE, डी कार्बोक्सिलेशन होती है, यानी डी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ CO2। तो COOH से CO2 हमारी उड़ जाएगी और बचेगा क्या, R बचेगा और H बचेगा। ठीक है, ऐसे ही 11 नंबर रिएक्शन देखो, इस पर हमने HI हीट और रेड फास्फोरस लगाया और OH ग्रुप हमारा किसमें कन्वर्ट हो गया, बोलो, H में। OH ग्रुप किसमें बदल गया हमारा, H में, यानी कि एल्केन में। ठीक है, 12 नंबर रिएक्शन देखो, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है इसलिए क्योंकि ये एल्केन के ऊपर काम कर रही है। मोस्टली मास्टर रिएक्शन के टाइम पे दिक्कत क्या आती है कि एल्केन वाली जो रिएक्शन है उससे समझ में आता नहीं है सर कौन सी रिएक्शन से स्टार्ट करें। तो कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर एल्केन बन जाए और वहां से रिएक्शन स्टार्ट करना है तो एल्केन का आखिरी वाला H ओपन कर लो, ठीक है, और फिर उसके बाद Cl2 सनलाइट लगाओगे तो RCl बनेगा, और अगर Br2 सनलाइट लगाओगे तो RBr बनेगा। अब Cl2 यूज करना है या Br2 यूज करना है वो तुम्हारे ऊपर है। अच्छा, सनलाइट की जगह पे ना कभी कभी किताबों में ऐसा लिखा रहता है, सनलाइट नहीं लिखा रहता, H न्यू लिखा रहता है। रीजन क्या है कि जो सूरज की रोशनी होती है वो एनर्जी के फॉर्म में आती है, और एनर्जी को अपन लोग फोटोन के टर्म्स में लिखते हैं, यानी H न्यू। इसलिए सनलाइट की जगह H न्यू लिखा हो तो समझ जाना कि वो सनलाइट ही लिखा है। ठीक है, 13 नंबर रिएक्शन देखो, Cl पर हमने एक्वस QH लगाया, और एक्वस QH लगाया तो Cl किस में कन्वर्ट हो गया हमारा, बोलो, OH में। 14 नंबर रिएक्शन देखो, यहां पर X, अब X का मतलब क्या है, यहां पर तीन चीजें हो सकती हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ClBrI। ठीक है, फ्लोरीन मत लेना, बाकी कुछ अदर केसेस में हम बताएंगे कब ये काम करेगी कब नहीं करेगी, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। अभी सिर्फ मास्टर रिएक्शन लगाने की प्रैक्टिस करना है। तो इनमें से कोई भी एक ग्रुप हो, यानी RCl, RBr, RI, तो KCl लगाने पर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये Cl किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CN में, या फिर I होगा CN में, या Br होगा किसमें, CN में। तो ये 14 रिएक्शंस बता दी मैंने आपको। ठीक है, 15 रिएक्शन देखो, वुड्स रिएक्शन। हालांकि मैं आज के लेक्चर में इसकी प्रैक्टिस नहीं कराना चाहूंगा, इसमें इसको थोड़ा सा अपन बाद में डिटेल में भी पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, दो एल्काइल ग्रुप सिमेट्रिक ले लिए हमने, RCl, और इसमें बीच में 2Na लिख दिया तो 2NaCl हमारा निकल जाएगा। ड्राई ईथर यूज किया हमने, तो ड्राई ईथर में हमने यूज किया तो ये क्या बन गया हमारा, इवन नंबर ऑफ एल्केन बनेगा, इवन नंबर ऑफ एल्केन। अब आप कहोगे ये क्या है, तो अभी हम एक प्रैक्टिस कराएंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या है, और 2NaCl हमारा बाहर आ गया। ये रिएक्शन है रोजनमुंड रिएक्शन। रोजनमुंड रिएक्शन में देखो कौन सा ग्रुप है हमारे पास, COCl। COCl ग्रुप हमारा किसमें कन्वर्ट हो रहा है, बोलो, CHO में। रिएजेंट सामने लिखा ही हुआ है, H2 जाइलिन PDBSO4। ऐसे ही स्टीफेंस रिडक्शन है, CN ग्रुप, SnCl2, SN2Cl2, ये गलत, टू गलत लिख दिया, SnCl2 मैं पूरा काट के लिख दे रहा हूं, SnCl2 प्लस HCl, और साथ में थोड़ी स्टीम यूज करेंगे तो CN ग्रुप हमारा किसमें बदल जाएगा, CHO। तो ये 17 रिएक्शन मैंने आपको बता दी। हालांकि मैं इतनी रिएक्शन का भी यूज नहीं करवाऊंगा, अब ये तो सिर्फ रिएक्शन बताई हैं। तो जो लोग भी देख रहे हैं पहले तो इनको क्या करो, पॉज करके सारी रिएक्शनों को कॉपी पे नोट में ये 17 रिएक्शन लिख लो, 17 रिएक्शन लिख लो, और फिर अब हम इसका यूज करना सिखाएंगे कि हमें कैसे प्रोडक्ट बनाने पड़ते हैं। तो अब दो तीन चीजें आपको समझनी है, वो चीजें बिल्कुल मतलब दिमाग में सेट कर लेना। नंबर 1, टू डिक्रीज कार्बन रीच एट OH, किस ग्रुप पे पहुंचो, ROH। अगर कभी भी प्रोडक्ट बनाते समय अगर कार्बन आपको डिक्रीज करना है तो आपका एल्कोहल ग्रुप पे पहुंचना जरूरी है, डे 1 के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे डे आगे बढ़ेंगे आपको पता चला ये सब करने ही नहीं पड़ेगा, बहुत सिंपल तरीके से और अच्छे से बनाने लगोगे। तो टू डिक्रीज कार्बन रीच एट OH एंड यूज रिएक्शन नंबर
2 3 4 एंड सो ऑन। कभी भी कार्बन घटाना हो तो आप जो है पहले एल्कोहल बनाओ और उसके बाद रिएक्शन नंबर 2 3 और 4 यूज करो टू इंक्रीज कार्बन। ठीक है ना, अगर कभी कार्बन बढ़ाना हो तो क्या करेंगे, टू इंक्रीज कार्बन रीच एट RCN, मतलब CN ग्रुप पे पहुंचना है हमें, RCN। ठीक है ना, एंड यूज रिएक्शन नंबर 7। अब आप कहोगे सर आपको कैसे याद, भैया करत करत अभ्यास, सुना है नहीं सुना, करत करत अभ्यास जड़ मत जाए सुजान। अब भैया इतना बढ़िया दोहा है, सामने लिखा है कि भैया अब रस्सी और को कुएं पे अगर आप रगड़ने लगो तो क्या होगा, एक टाइम जाएगा कि कुएं की चट्टान भी क्या होगी, कट जाएगी। तो ये प्रैक्टिस की बात है, तो हम इतने सालों से प्रैक्टिस करा रहे तो हमें याद हो जाती हैं, ऐसे ही आपको याद हो जाएंगे अगर प्रैक्टिस करोगे। देखो साइनाइड के ऊपर है ना, हमने बताया था ना, टू कार्बन इंक्रीज करना तो 7 नंबर रिएक्शन यूज करो। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ो कि हमें कार्बन बढ़ाना है या कार्बन घटाना है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको डिक्रीज करना हो कार्बन, तो सॉरी, टू स्टार्ट एनी रिएक्शन, टू स्टार्ट एनी रिएक्शन फ्रॉम एल्केन, फ्रॉम एल्केन, अगर हमें कभी किसी रिएक्शन को एल्केन से स्टार्ट करना हो तो क्या करेंगे, यूज रिएक्शन नंबर 12, यूज रिएक्शन नंबर 12। देखो कैसे 12 नंबर रिएक्शन, देखो पीछे देखो कहां है, 12 नंबर, ये तो 15 आ गई। ठीक है, देखो 12 नंबर रिएक्शन देखो, RH है, Cl2 सनलाइट या Br2 सनलाइट है, बस यही एक रिएक्शन है जो तुम्हारी एल्केन के ऊपर काम करेगी। तो ये 3 फीचर पकड़ लो, और अगर 3 फीचर पकड़ लिए तो हम कह रहे हैं आपको मास्टर रिएक्शन में दिक्कत, मजाल है कि आप डगमगा जाओ क्वेश्चंस में। देखो एक बहुत सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा मास्टर रिएक्शन का यूज करके दिखाएंगे क्योंकि प्रैक्टिस के ऊपर सारा काम टिका हुआ है। ठीक है, सपोज करो मैंने आपसे बोला कि मीथेन टू ईथेन बनाना है, मीथेन टू ईथेन। ठीक है, तो मीथेन टू ईथेन तो पहले दिन के फॉर्मूले पता होना चाहिए, मीथेन क्या होता है CH4 और ईथेन क्या होता है हमारा CH3। तो देखो प्राइम टारगेट और फोकस रखो और इनका यूज समझो क्या करना है। मीथेन में कितने कार्बन, एक अबे हाइड्रोजन 4 है भैया, दाता का कर रहे तुम, ये 4 तुम्हें कार्बन दिख रहे, फिर मीथेन में एक कार्बन और ईथेन में कितने कार्बन, हाँ हाइड्रोजन तो बैलेंस करने के लिए आते हैं बच्चा, नहीं बात समझ में। तो आपको करना क्या है, एक कार्बन से 2 कार्बन बनाने हैं, एक कार्बन से 2 बनाने, यानी बढ़ाना है कि घटाना है। तो आप देखो इस पे फोकस करो, सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, टू इंक्रीज कार्बन रीच एट CN। मतलब एक चीज दिमाग में हो गई कि अगर मुझे कार्बन की क्वांटिटी बढ़ानी है प्रोडक्ट बनाते समय तो कहीं ना कहीं मुझे CN तक तो पहुंचना पड़ेगा। एक बात क्लियर हो गई कि आपको साइनाइड बनाना जरूरी है उसमें। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा क्या है, टू स्टार्ट एनी रिएक्शन फ्रॉम एल्केन। मीथेन क्या है, एक एल्केन ही तो है, और इस एल्केन से स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यूज रिएक्शन नंबर 12। तो देखो बेटा 12 नंबर रिएक्शन क्या है तुम्हारी, ध्यान से देख लो पहले 12 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है, RH, क्या लिखा है RH, और उस पर रिएजेंट क्या लिखा है Cl2 सनलाइट या Br2 सनलाइट, और H किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा Cl में। तो देखो कैसे होगा, देखो यहां हमने लगाया एरो का साइन बढ़िया सुंदर सा, और यहां पर हमने रिएजेंट क्या लिखा बोलो Cl2, और साथ में क्या लगा दिया सनलाइट, सनलाइट का कलर थोड़ा सा स्काई ब्लू कर देते हैं। ठीक है, सनलाइट को H न्यू लिख देते। अब देखो कैसे काम करेगी, हमने आपको बताया था ना, मीथेन का मतलब क्या है, ध्यान से समझो भाई, इसका मतलब ये हुआ ना कि आप इसको CH3 और H करके लिख दो, कोई दिक्कत थोड़ी है, CH3H करके लिख दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो ये वाला H किससे रिप्लेस हो जाएगा हमारा, देखो ये H तो तुम्हारा Cl से चला जाएगा और एक Cl यहां बच जाएगा, और वो Cl किसके साथ जुड़ जाएगा CH3 के साथ। तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा बोलो CH3Cl, H ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया Cl में। जहां Cl आ गया मतलब आपकी रिएक्शन स्टार्ट हो गई। अब दिमाग में एक ही चीज रखनी है, कार्बन बढ़ाना है, और कार्बन बढ़ाना है तो साइनाइड, साइनाइड चाहिए,
साइनाइड लाओ कहीं से। तो क्या कोई ऐसी रिएक्शन है? अब आपको सिर्फ पूंछ पे ध्यान देना है, पूंछ पे क्या लिखा हुआ है बोलो? Cl। सिर्फ इसके ऊपर रिएक्शन। अगर कभी एक चीज और ध्यान रखना, अक्सर बच्चे गलती कर जाते, अगर पूंछ पे Cl लिखा है तो ये एक अलग ग्रुप है, और पूंछ पे अगर COCl लिखा है तो अलग ग्रुप है, ग्रुप ही अलग होते हैं। ये क्लोराइड है, वो कार्बोनिल क्लोराइड है। तो जो रिएक्शन इस पे काम करेगी वो उस वाले Cl पे काम नहीं करेगी। और ये बिल्कुल बिल्कुल पक्का बता रहा हूं, 12th में 99% बच्चे गलत करते ही हैं, और करते हैं और हम समझा समझा के थक जाते। सालों से यही समझा रहे भाई कि अगर NH2 ग्रुप है तो ये एमीन ग्रुप है, लेकिन CONH2 है अगर तो कार्बामाइड है। इस पे रिएक्शन अलग लगती है, इस पे रिएक्शन अलग लगती है, सेम रिएक्शन काम नहीं करती, हर ग्रुप के हिसाब से अलग काम करती है। अगर हम कहें OH तो ये एक अलग ग्रुप है, और COOH ये अलग ग्रुप है। ये अल्कोहल है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। अल्कोहल पे अल्कोहल वाली रिएक्शन लगेगी, और COOH पे COOH। इसलिए फंक्शनल ग्रुप को समझो। पूंछ पे जब हम किसी के आगे, ध्यान रखना है इस बात का कि सिर्फ पीछे का हिस्सा मत देखो, ये देखो उसके आगे CO तो नहीं लिखा है। अगर CO लिखा है तो वो एक अलग ग्रुप है। बात समझ रहे? नहीं समझ रहे? ठीक है। तो अभी इसके आगे CO नहीं लिखा है, तो इसका मतलब ये Cl ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? अब इस Cl ग्रुप के ऊपर तुम कौन सी रिएक्शन लगा सकते हो? चॉइस दे रहा हूं। देखो इसमें पूंछ पे क्या लिखा है? CN। इस पे COCl। बताओ इस पे Cl वाली रिएक्शन पे लगेगा क्या? नहीं। क्यों नहीं लगेगी? क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि ये COCl ग्रुप है, Cl नहीं है। ठीक है ना? हाँ ये लग सकती है, पर इसकी अभी मुझे प्रैक्टिस नहीं करानी है, थोड़ी देर बाद प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है। ये ना लगा के देखो ये 14 नंबर लग सकती है आपकी। देखो 13 से OH आएगा। अगर हम 13 लगाएंगे, एक्वस QH लगाएंगे तो OH आएगा, और OH आएगा तो वो कार्बन को बढ़ाता है कि घटाता है? घटाता है। और दिमाग में एक टारगेट है हमारे पास, कार्बन को बढ़ाना है। बढ़ाना है तो OH क्यों लाए? हम क्या लाएंगे? Cl लाएंगे। तो यहां पर ये वाली लगाओ। अगर इस पे Cl है और KCN लगाओगे तो कौन सा ग्रुप आएगा? Cn। तो हमारे लिए अच्छा क्या है? Cn को लाना है या OH को लाना? Cn को लाना। तो इसीलिए हम क्या करेंगे? Cn लाने के लिए इसके ऊपर क्या लगा देंगे? हम KCN लगा देंगे। क्या लगाएंगे इसके ऊपर हम? KCN। KCN। और ये जो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा यहां पर, ये क्या बन जाएगा? CH3CN। ठीक है। अब फिर मैंने बोला पूंछ को पकड़ो, पूंछ को पकड़ो। पूंछ पे क्या लिखा है बोलो? Cn। पूंछ पे क्या लिखा है? Cn। हमें Cn ग्रुप से कार्बन बढ़ाना है, तो पॉइंट पढ़ो जरा ध्यान से। टू इंक्रीज कार्बन रीच एट RCN एंड यूज रिएक्शन नंबर 7। 7 नंबर रिएक्शन देखो कैसे लगेगी, ध्यान से देखो। 7 नंबर रिएक्शन कहां लगेगी? ये 7 नंबर नहीं, और पीछे है, और पीछे भैया, यहां देख लो Cn। देखो ध्यान से देखना, रिएक्शन को ध्यान से देखो और समझो। ये Cn लिखा है, बीच में क्या किया हमने? बादल गरजे। क्या हुआ? बादल गरजे। हाइड्रोजन कितने थे? 4। फटके हो गए 4, 2 इधर 2 इधर, 2 कार्बन को 2 नाइट्रोजन को। तो इसको 2 हाइड्रोजन मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? CH2। और इसको 2 हाइड्रोजन मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? NH2। तो जिस तरीके से हम बता रहे हैं उसी तरीके से ही आपको लगानी भी चाहिए। ठीक है ना? उसी सेम मेथड से। तो आपको क्या करना है? बादल गरजे। क्या करना है? बादल गरजे। 2 हाइड्रोजन इसको, 2 हाइड्रोजन इसको, 2 हाइड्रोजन इसको, 2 हाइड्रोजन इसको। और क्या करेंगे हम? रिएक्शन में रिएजेंट क्या था बोलो? 4HSN प्लस HCl। और प्रोसेस का नाम क्या था? रिडक्शन। प्रोसेस का नाम क्या है? रिडक्शन। जहां हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं, प्रोसेस कौन सा हो जाता है? रिडक्शन। अब देखो क्या बन जाएगा आपका? ये आ जाएगा बोलो CH3CH2NH2। 1 डिग्री एमीन बन गया। कौन सा ग्रुप आ गया बोलो? अब तुम्हारे सामने पूंछ पे देखो कौन सा ग्रुप है। पूंछ पे ग्रुप कौन सा है? NH2। अब तुम्हें NH2 के ऊपर रिएक्शन लगानी है, NH2 के ऊपर रिएक्शन लगानी है। बताओ, NH2 के ऊपर रिएक्शन लगानी है। पीछे आ जाओ। NH2 के ऊपर देखो कौन सी रिएक्शन है। यहां तो कोई है नहीं। ये CaNH2 पे है, ये CONH2 पे है, NH2 पे नहीं है। ठीक है। NH2 NH2 NH2। 8 नंबर रिएक्शन देखो क्या लिखा हुआ है? NH2 लिखा है ना? CO तो नहीं लिखा है इसके आगे? NH2। यू रिएजेंट क्या है बोलो? HNO2 नाइट्रस एसिड।
या फिर आप NaNO2 प्लस HCl कह सकते हो। और NH2 हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है बोलो, OH में। तो देखो NH2 OH में कन्वर्ट करना है, देखो लगाओ NH2 OH में कन्वर्ट करो। इस पे NH2 को OH में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे बताओ, नाइट्रस एसिड का यूज करेंगे। नाइट्रस एसिड क्या है हमारा बोलो, HNO2, लेकिन ये होता है C2। C2 याद आया किसे कहते थे, जो ड्यूरिंग द रिएक्शन बनता है। इसलिए अब हो सकता है आपकी बुक्स में ऐसा लिखा हुआ मिल जाए NaNO2 प्लस HCl, ना लिखा होगा HNO2। तो हमें दोनों लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए कि अगर HNO2 लिखा है तो HNO2 से कर लेंगे, और अगर NaNO2 प्लस HCl लिखा है तो NaNO2 प्लस HCl। और इससे जो हमारी पूंछ है, पूंछ किस में कन्वर्ट हो जाएगी हमारी बोलो, OH में। तो क्या आ जाएगा बोलो, CH3 CH2OH। अब इसको OH पूंछ क्या है इसकी, अब बोलो। अब तुम देख रहे हो OH के आगे कितने कार्बन है, OH के आगे कार्बन कितने, 2। तो समझो कार्बन बढ़ने लगे। जब तुमने शुरू किया था तो कितने कार्बन थे, और अब जब तुम चल रहे तो कितने कार्बन है, बढ़ने लगे कि नहीं। ये ऐसे ही बढ़ाए जाते और घटाए जाते। अब तुमने पूंछ को पकड़ो, पूंछ पे क्या है, OH। अब OH पे देखो तुम कौन सी रिएक्शन लगा सकते हो, देखो इधर OH पे 11 नंबर रिएक्शन लग रही है एक तो तुम्हारी। OH किस में कन्वर्ट हो रहा, OH किस में कन्वर्ट हो रहा, परम शांति। OH H में बदल रहा है, मतलब किस में कन्वर्ट हो रहा है, एल्केन में। बनाना क्या है, इथेन। बनाना क्या है, बेवकूफ तो नहीं बनाना, हाँ हाँ तो ठीक है, बेवकूफ नहीं बनाना है, एल्केन बनाना है। तो एल्केन बनाना है तो फिर क्या करना है, आ जाओ भैया मन की शांति पाने के लिए। इस पर क्या लगा दो, HI हीट रेड फॉस्फोरस। क्या लगाओ, HI हीट रेड फॉस्फोरस। और OH किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा बोलो, H में। OH किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा बोलो, H में। तो CH2 और H हो जाएगा ना, H तो कार्बन के साथ मिक्स हो जाता है, क्या बन गया बोलो, CH3 कार्बन बढ़ेगी घटे, कार्बन बढ़ेगी घटे, बढ़ गए। नहीं आया समझ में, आ गया। अब हम इसको जल्दी में भी कर सकते थे, कैसे कर सकते थे, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे समझ में आएगा कि देखो मीथेन पे हमने शुरू में क्या लगाया था बोलो, Cl2 सनलाइट, और तुरंत हमारा क्या बन गया था, CH3Cl। तो यहां पर क्या होता है, अगर आप इधर पे एक मॉलिक्यूल और ले लो इसका, मतलब 1 की जगह 2 मोल्स ले लो इसके। अगर इसके 2 मोल्स लोगे तो यहां पर आप ClCH3 1 मोल और लिख लो, और बीच में सॉरी 2Na, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, NaCl निकल जाएगा, और ये प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा, जो काम हो गया बच्चों, तब भी देखो पढ़ा रहे हैं मेहनत से। छींक पे ध्यान नहीं दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, छींके तो आती रहेंगी। ड्राई ईथर, AC बंद कर दो यार, AC से हो रहा नुकसान। चलो ठीक है कोई नहीं, बैठे रहो। ड्राई ईथर यूज करना है। तो इस रिएक्शन का नाम क्या था बोलना, वुड्स रिएक्शन। क्या नाम था, वुड्स रिएक्शन। हालांकि वुड्स रिएक्शन में पूरी डिटेल में चर्चा की है हमने, अनलिस्टेड वीडियो में डाल के रखा है यूट्यूब पे, आप चाहो तो वहां से देख सकते हो, पर अभी काम चलाने के लिए काम चल जाएगा। अब हम एक उल्टी रिएक्शन करके देखते हैं, CH3CH3, ये क्या है बोलो हमारा, ईथेन। और ईथेन से हमें क्या बनाना है, मीथेन। अब बताओ कार्बन बढ़ाना है कि घटाना है, घटाना है। अगर हम पिछले रूल पे आ जाएं तो देखो क्या लिखा हुआ है, टू डिक्रीज कार्बन रीच एट OH। कार्बन घटाना है तो आपको कहां पहुंचना पड़ेगा, OH पर। और टू स्टार्ट एनी रिएक्शन फ्रॉम एल्केन यूज रिएक्शन नंबर 12। तो पहले आपको 12 नंबर रिएक्शन लगानी है, फिर आपको 2 नंबर रिएक्शन लगानी है। तो 12 नंबर रिएक्शन देखो कैसे लगती है, 12 नंबर रिएक्शन ये है आपकी, देखो क्या है बोलो, Cl2 सनलाइट, और तुरंत किस में बदल जाएगा हमारा, Cl में। और 2 नंबर रिएक्शन क्या है हमारी, देखो 2 नंबर रिएक्शन देखो क्या है, CH2OH किस में बदल जाता है, CHO में। तो पहले हम 12 नंबर रिएक्शन लगा के दिखा रहे हैं आपको, देखो 12 नंबर रिएक्शन लगा रहे हैं हम, Cl2 सनलाइट,
और ये जो इधर पे पीछे वाला एक H होगा वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl में। तो पूंछ देखना, पूंछ को मैं कलरफुल बनाए दे रहा, ठीक है, ताकि ध्यान रहे कि कुछ गड़बड़ ना हो। तो H ग्रुप हमारा किस में हो गया कन्वर्ट। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते थे, ईथेन को ऐसे लिख सकते थे, देखो CH3 CH2 और पूंछ पे क्या लिख देते आप, H। तो इससे थोड़ा सा ध्यान रहता है भाई, CH3 का मतलब CH2H है और पूंछ में H लिखा है और H किस में कन्वर्ट हो गया हमारा, Cl में। यही रिएक्शन नंबर 12 है हमारी। नहीं यही बात समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन हमें कार्बन को क्या करना है, अंतिम उद्देश्य क्या है, घटाना है, कार्बन की क्वांटिटी को घटाना है। और डिक्रीज करने के लिए हमें क्या बनाना चाहिए, OH। अब आप पीछे आ जाओ और बताओ कि OH कहां लगेगी। देखो Cl से OH में कन्वर्ट करना है, ऐसा हो सकता है क्या, यहां तो नहीं हो रहा। यहां COCl है, Cl नहीं है, नहीं हो रहा। ये CN है, इससे भी नहीं होगा। लगानी हमें Cl के ऊपर है, तो Cl 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 से OH बदल जाए। आ हा आ गया भैया। ठीक है, 13 नंबर रिएक्शन लगाएंगे। Cl ग्रुप पे लगा एक्वस के OH, किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, OH में। तो OH ही चाहिए ना, हमें कार्बन घटाना है। तो कार्बन घटाना है तो क्या हो जाएगा हमारा, कार्बन घटाना है तो इसमें क्या लगाएंगे हम, एक्वस QH। एक्वस QH, पूंछ को देखो बस, पूंछ पे क्या लिखा है बोलो, Cl। पूंछ के आगे क्या लिखा है उससे मतलब नहीं है, पूंछ के आगे जो लिखा है उसको तो छेड़ो ही मत। ये आ जाएगा CH3 CH2 और ये क्या आ जाएगा हमारा बोलो, OH। पहुंच गए हम OH पे। यही तो हमारा परम लक्ष्य था कि हमें OH चाहिए। नहीं यही बात समझ में। अब इसके बाद देखो पुराने नियम क्या लिखा हुआ है, पुराने नियमों पे आओ जरा, देखो क्या लिखा है बेटा, टू डिक्रीज कार्बन रीच एट ROH एंड यूज रिएक्शन नंबर 2, 3, 4। मतलब कंसिक्यूटिव में 2, 3, 4 लगाना है। तो 2, 3, 4 रिएक्शन कहां है आपकी, देखो इधर, यहां से आ जाओ, देखो जरा, यूज रिएक्शन नंबर 2, 3, 4 कहां चला गया, यही है ना, हाँ ठीक है। देखो 2 नंबर रिएक्शन देखो जरा क्या है, ध्यान रखना इस बात का, सर्कल कहां लगा है, CH2OH। और CH2OH किस में कन्वर्ट होगा हमारा, CHO में। सिर्फ CH2OH पे फोकस रखना है तुम्हें, देखो इधर। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो इधर, इसको CH2OH इसको ही सर्कल में डाला और इसी को हमें CHO में बदलना है। मतलब आगे जो लिखा है उसका कुछ मत करो, उसका कुछ मत करो, तो CH3 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और इसको क्या लिख लेंगे अपन, CHO। रिएजेंट तो बोलो, रिएजेंट क्या था वो तो भूल ही गए। हम यही तो कहते हैं कि ग्रुप पे ध्यान नहीं दो, उसके अलावा भी कुछ चीजों पे ध्यान देना चाहिए कि हम क्या रिएजेंट यूज कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन यानी O लिखा था, और रिएजेंट क्या था बोलो, KMNO4/H2SO4। H2SO4 को आप H+ भी लिखोगे तो चल जाएगा, क्योंकि एसिड का सिंबल H+ होता है, तो चलेगा। तो कभी कभी किताबों में ऐसा भी लिख दिया जाता है, ऐसे MnO4- और H+, ऐसा भी लिखा है, तो एक ही बात है, आयनिक फॉर्म में लिख दिया रिएजेंट को, ठीक है। ऑक्सीडेशन हो गया। 3 नंबर रिएक्शन भी सेम टू सेम यही होती है, ऑक्सीडेशन KMnO4 या फिर K2Cr2O7 यूज भी कर सकते हो। और पूंछ पकड़ो, पूंछ पे क्या लिखा है, CHO। और CHO किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो इधर 3 नंबर रिएक्शन देखना, इधर 3 नंबर रिएक्शन आपकी यहां है, ठीक है। ये देखो 3 नंबर रिएक्शन क्या है, CHO लिखा है, COH। CHO किस में कन्वर्ट हो रहा है बोलो, COOH। ऑक्सीडेशन है KMNO4H2SO4। तो अब ये 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसे लगाते जाना है आपको। 3 नंबर से बन जाएगा COOH, और फिर SOCl2 लगाएंगे तो COOH किस में बदल जाएगा हमारा, COCl। तो लगाते जाना अपने आप, लगातार रिएक्शन है। तो देखो क्या आएगा अब यहां पर, इधर देखो, ये हमारा हो गया CH3 अंडो अंडो अंडो, अरे क्या हो गया, ज्यादा अंडो हो गया, रेडो मारो। देखो ये हो जाएगा हमारा CH3C डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया।
अब इस पे हमने अगली रिएक्शन अभी आपको दिखाई थी, वो क्या है, इस पर लगाओ SOCl2, SOCl2, या फिर आप यूज कर सकते हो PCl5। तो ये जो COOH ग्रुप है, ये हमारा किस में बदल जाएगा, पूंछ को पकड़ो, पूंछ तो ध्यान रखो, ये पूंछ को ऐसे सर्कल में डाल दो, COOH ग्रुप है, और पूंछ हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, COCl में, तो ये आ जाएगा CH3COCl, कार्बोनिल क्लोराइड बन गया। नहीं बात समझ में? अभी हमने 2 के बाद 3 लगाई, 3 के बाद 4 लगाई, 4 के बाद अब कौन सी लगाएंगे, 5। ये आपको कंसिक्यूटिव लगाना है जब तक कार्बन डिक्रीज होना तुम्हें दिखना शुरू ना हो जाए कि कार्बन कम कैसे हुए। तो अब आपको 4 के बाद 5 नंबर रिएक्शन लगानी है, तो 5 नंबर रिएक्शन आपको यहां मिलेगी, देखो जरा ध्यान से एक बार देख लो, ठीक है, ताकि समझ में आ जाए। 5 नंबर रिएक्शन देखो किस पे काम कर रही है, COCl, COCl पे क्या लगाया है, वो लो NH3, COCl किस में कन्वर्ट हो रहा है, CONH2। तो फिर 5 नंबर रिएक्शन लगाओ यहां पर, देखो यहां लगाओ 5 नंबर। हमने कहा ना कि अगर कार्बन घटाने हो तो लगातार लगाओ, लगातार, लगातार लगाओगे कार्बन घटने लगेंगे। लगने को तो और भी तरीके से लग सकते हैं, पर हमें अभी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी है बेटा, डे 1 है ना, अभी अल्फाबेट सीख रहे हैं हम लोग। तुम तो सीधे वर्ड बनाने पे आ गए, छोटे से एकदम से बड़े हो गए, नहीं है समझ में? तो पहले छोटे प्रोडक्ट बनाना सीखो, फिर अपन जब लेक्चर 2 डालेंगे उस समय हम बताएंगे बेटा लेक्चर 1 में देखो फलानी जगह हमने ये रिएक्शन बताई है, अब बताओ मुझसे लगा रहे। तो कम से कम यूट्यूब पे वैल्यू भी तो बढ़ेगी हमारी, नहीं बढ़ेगी? आदमी पुराना वीडियो भी तो देखेगा। तो बताओ इस पर NH3 लगाओ, इस पर NH3, तो ये बताओ किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, पूंछ को पकड़ो, पूंछ क्या है, मैं बोलो पूंछ क्या है, COCl, और ये कन्वर्ट किस में हो जाएगी, CONH2 में, तो क्या आ जाएगा CH3CONH2। लगातार, लगातार लगाना है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, अपने आप दिखने लगेगा हमें क्या करना है। चलो अब CONH2 आ गया हमारा, ठीक है ना, CONH2 आ गया, देखो यहां पर अब CONH2 में देखो क्या है, ये आ गया, 5 लग गई। 5 के बाद देखो इधर अमान, 5 के बाद कौन सी लगेगी अब, CONH2 बन चुका ना हमारा। CONH2 पे हम कैसे लगाएंगे, देखो सर्कल ध्यान से देखना, ये H2 के साथ इसका O निकलना चाहिए, और रिएजेंट क्या है, P2O5 हीट या फिर PCl5 हीट। तो लेकिन यहां एक दिक्कत हो जाएगी हमें बेटा, क्या दिक्कत हो जाएगी, हम ये नहीं करेंगे ये गलत है, लेकिन इससे ग्रुप कौन सा आएगा हमारा, CN। CN से हमें एक समस्या है, CN कार्बन को बढ़ाता है, हाँ कभी कभी घटा भी सकता है, वो भी बताएंगे कैसे। CN से COOH अगर बनाओगे तो घट जाएगा। तो अगर हम ये ना लगा के, मतलब CONH2 पे ये ना लगा के, जो तुम अगली रिएक्शन कर रहे थे वो लगा के ट्राई करें, मैं दोनों से ट्राई करके दिखा रहा हूं, दोनों से ही बन जाएगा। एक CONH2 और भी होगी इसमें कहीं पे रिएक्शन, ये है देखो 9 नंबर दिख रहा है, इसमें CO गायब हो जाता है, हॉफमैन ब्रोमाइड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, रिएजेंट क्या है, Br2+QH। तो मैं दोनों से ही लगा के दिखा रहा हूं और दोनों से ही बना के दिखा रहा हूं, दोनों से बन जाएगा। इसको बोलते ही ना मास्टर रिएक्शन, यानी कि हर ताले की चाबी। देखो इस पर अगर हमने लगाया Br2+QH, KOH, ठीक है ना, और इसको KOBr भी लिख सकते हैं हम लोग, और KOBr, तो ये CO उड़ जाता है यहां से, और इसका नाम क्या है, रिएक्शन का नाम क्या है, हॉफमैन ब्रोमाइड। कौन सी रिएक्शन है, हॉफमैन्स ब्रोमाइड, हॉफमैन्स ब्रोमाइड, ठीक है। तो यहां पर हमारा क्या बन जाएगा, CH3, पूंछ पे क्या हो जाएगा बोलो, पूंछ में क्या बन जाएगा, CO उड़ने के बाद पूंछ पे क्या रह जाएगा हमारा, NH2, क्या आ जाएगा, NH2। अब देखो यहां से मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर जगह की थोड़ी सी कमी हो गई है। अभी हम आगे बढ़ेंगे, अभी हमें CH4 बनाना है, अभी हम CH4 पे पहुंचे नहीं है। हाँ जैसे कि इसने बोला कि सर आप इस पर ये वाली रिएक्शन लगाते थे, क्यों, कौन सी वाली, CONH2 पे ये वाली, ये हॉफमैन ब्रोमाइड न लगा के ये वाली रिएक्शन लगा लेते, कौन सी थी, अ, 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 ये वाली, कौन सी, ये वाली, तो भी हमारा काम हो सकता था क्या,
CONH2 पे ये CN बन जाता तो क्या होता, P2O5 हीट लगा के, तो क्या हमारा आंसर गलत आता? नहीं आता। तब भी बनेगा, मास्टर रिएक्शन है इसका नाम। तब कैसे बनेगा ये भी हम आपको बना के दिखा रहे हैं। तो अभी हम P2O5 हीट अगर हम CONH2 पे लगा दें, समझ रहे हो, जैसे हम लगा दें इस पर P2O5 हीट, P2O5 हीट या फिर PCl5 हीट, ठीक है, तो यहां से भी हम प्रोडक्ट बना सकते हैं, लेकिन तब रिएक्शन थोड़ी हमारी अजीब तरीके से होती। ये O और यहां से H2 ये निकलता और ये निकलता, तो हमारा यहां पर रिएजेंट क्या बनता, हमारा पूंछ पे क्या आता बोलो, CH3CN आता। तो पहले हम उससे बना रहे, फिर हम इससे बना के दिखा रहे। अभी हमारे उस वाले तरीके से देखेंगे अगर, तो हमारे पास बताओ प्रोडक्ट क्या है, पूंछ में क्या लिखा है, NH2। हमें NH2 के ऊपर रिएक्शन लगानी है, तो NH2 पे रिएक्शन कहां मिलेगी, ढूंढो, है क्या यहां पे कहीं NH2 पे, देखो NH2 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 NH2, इसमें तो नहीं दिख रही हमें। पीछे देखो, पीछे पीछे है क्या, हाँ 8 नंबर वाली रिएक्शन है। 8 नंबर NH2 किस में बदल रहा है बोलो, हमारा OH में। चलो तो 8 नंबर वाली लगाते हैं, NH2 को हम OH में बदलते हैं, ठीक है, इस वाले पे लगा रहे हैं हम। नाइट्रस एसिड लगाया हमने, HNO2 बोल सकते हैं, या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, और करके क्या ले सकते हैं, NaNO2 प्लस HCl। और हमारी जो पूंछ पे लिखा है NH2, वो पूंछ हमारी किस में बदल जाएगी, OH में। OH में बदल जाएगी तो क्या जाएगा बोलो, CH3OH। अब हमारा पूंछ पे क्या लिखा है बोलो, पूंछ पे लिखा है OH, बस इस पर OH ग्रुप से आपका H डायरेक्ट बन जाता है। एक रिएक्शन देखो कौन सी लगेगी हमारी, HI हीट रेड फॉस्फोरस, HI हीट रेड फॉस्फोरस, और तुरंत हमारा ये क्या आ जाएगा, CH3 और ये हो जाएगा H, और बन के तैयार हो गया मीथेन। कार्बन घटते, रिएक्शन बड़ी हो सकती है पर ऐसा नहीं हो सकता कि प्रोडक्ट ना बन पाए, प्रोडक्ट बनेगा, जरूर बनेगा। नहीं बात समझ में। अब देखो क्या होगा, CN आ गया था, मान लो तुम यहां पहुंच जाते, तो कई बार क्या हो जाता, समस्या हो जाती है कि सर आपने कहा था साइनाइड से तो कार्बन बढ़ते हैं, तो एक्चुअली शुरुआत में प्रैक्टिस कराने के लिए मुझे ऐसा बोलना पड़ता है। मैं कार्बन घटवा भी सकता हूं, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास करोगे तब। कैसे, CN से COOH बनता है हाइड्रोलिसिस से। इसमें मास्टर रिएक्शन मैंने आज हाइड्रोलिसिस बताई है कि नहीं बताई है, ये चेक करना पड़ेगा मुझे कि CN का हाइड्रोलिसिस है क्या इसमें कहीं भी। देखो CN ना यहाँ है ना यहाँ है ना यहाँ है, CN का हाइड्रोलिसिस देखो इसमें है क्या, एक रिएक्शन कम लग रही मुझे, क्योंकि 19 थी 18 है इसमें। CN पे हाइड्रोलिसिस यहां भी नहीं है, CN का हाइड्रोलिसिस यहां भी नहीं है, यहां पर देखो CN का हाइड्रोलिसिस है क्या, नहीं है नहीं है नहीं है, इधर भी नहीं है, ठीक है। 14 के बाद यहां पर भी नहीं है, कहां है, CHO है, रिडक्शन वो हाइड्रोलिसिस नहीं है। एक 18 नंबर रिएक्शन बढ़ा रहा हूं, वैसे 19 रिएक्शंस थी, हो सकता है दो इसमें टाइपिंग नहीं कर पाए हूं, अगले वाले लेक्चर में डाल देंगे हम। एक रिएक्शन बढ़ाए दे रहा हूं, मास्टर रिएक्शन है ना, ये क्या होता है R, और फंक्शनल ग्रुप क्या ले लो, CN, ठीक है, और यहां पर लगा दो हाइड्रोलिसिस, ये रिएक्शन बढ़ा लेना है ना, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस, और ये हो जाएगा हमारा H3O प्लस लिख सकते हैं हम इसको, या फिर किसी एसिड के साथ भी इसको लिख सकते हैं कुछ इस टाइप से, H2SO4 स्लैश H2O, ऐसा लिख दो, H2O स्लैश H2SO4, और करके H2SO4 स्लैश H2O, कोई बात नहीं। तो ये CN ग्रुप जो है हमारा पूंछ पे, जो कौन सा ग्रुप है, CN है ना, तो ये CN ग्रुप हमारा COOH में बदल जाता है, R, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH। तो एक एक्स्ट्रा रिएक्शन बढ़ा लोगे तो भी हो जाएगा, और अगर नहीं बढ़ाओगे तो स्टीफन रिडक्शन से भी हो जाएगा। पहले CN किस में कन्वर्ट होगा, CHO में, फिर CHO पे 3 नंबर रिएक्शन लगाना, तो वो CHO किस में बदल जाएगा, COOH में। तो 2 स्टेप में होगा और इससे 1 स्टेप में होगा, स्टेप की क्वांटिटी कम ज्यादा हो सकती है पर बनेगा जरूर, ठीक है ना।
तो अब देखो, अगर मान लो ये वाली लगा के दिखाएं आपको, स्टीफेन से भी लगा के दिखा देंगे, वहां से भी बन जाएगा। अगर मैं हाइड्रोलिसिस ही लगाऊं इस पर, है ना, तो देखो यहां पर मेरा क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस लगाते हैं हम, ये जो मैंने एक लास्ट रिएक्शन बढ़ाई है H3O प्लस, हाइड्रोलिसिस कहते हैं। और पूंछ पे क्या लिखा है, Cn, और Cn हमारा किस में बदल जाएगा बोलो, COOH में। किस में बदल जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OOH, ये बन गया हाइड्रोलिसिस। नहीं है समझ में, Cn किस में बदल गया, COOH में। अब COOH का देखो पूरा कार्यक्रम COOH का है। COOH का हम क्या करेंगे, ये देख लो कौन सी रिएक्शन है, ध्यान से देखना, 10 नंबर, 10 नंबर रिएक्शन देखो क्या है, COOH है, रिएजेंट क्या है, NaOH प्लस CO स्लैश हीट, रिएक्शन का नाम क्या है, डी कार्बोक्सिलेशन। CO2 गैस उड़ जाएगी और किस में बदल जाएगा, H में। तो देखो यहां लास्ट वाली रिएक्शन में क्या हो रहा है हमारा, लास्ट वाली रिएक्शन में देखो क्या हो रहा है, ये जो हमारी CO2 गैस है, ध्यान से देखना, ये जो हमारी CO2 गैस है इसको उड़ा दो भैया, और रिएजेंट में क्या लिख लो आप, NaOH प्लस CaO, क्या लिख दोगे यहां पे, NaOH प्लस CaO स्लैश हीट। इस रिएजेंट का नाम क्या है, सोडा लाइम, क्या नाम है, सोडा लाइम। और इसका क्या कहते हैं, ये क्या होगा, क्या बोला था मैं, रिएक्शन को क्या बोलेंगे, डी कार्बोक्सिलेशन, क्या बोलेंगे, डी कार्बोक्सिलेशन। तो CO2 उड़ गई हमारी, CO2 उड़ गई तो क्या बचा H, तो CH3 और H क्या बन जाएगा बोलो, यही बना कि नहीं बना। तो अगर तुम यहां से बनाते तो भी पहुंच जाते, और तुम यहां से बनाओगे तो भी पहुंच जाओगे। हाँ, अगर तुम यहां से एक काम और करते, अगर मान लो गड़बड़ होता थोड़ा, पर आ जाता उससे भी, कि यहां पर लगा देते पहले स्टीफेन, स्टीफेन की रिएक्शन पीछे देख लेना क्या है, स्टीफेन्स रिडक्शन, और स्टीफेन्स रिडक्शन लगाते ही साथ ये बन जाता हमारा CH3CHO। फिर 3 नंबर रिएक्शन लगाते इसका ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन लगाते ही वापस क्या बन जाता हमारा, CHO किस में कन्वर्ट हो जाता, COOH में। ये 3rd नंबर रिएक्शन है। स्टीफेन वाली लास्ट थी, 17 थी, 16 या 17 में से जो भी हो। तो यहां पहुंचते ही पहुंचते ना, फिर आप डी कार्बोक्सिलेशन लगा, तो प्रोसेस अलग अलग हो सकते हैं। मास्टर रिएक्शन क्यों बोलते हैं इनको, इसीलिए कहते हैं कि अगर आप एक रिएक्शन को अलग अलग मेथोडोलॉजी से बना सके, अलग अलग तरीके से प्रोडक्ट बना सकेंगे, तो प्रोडक्ट बनेंगे। कोई क्वेश्चन कठिन नहीं होता है, समझ रहे हो कि नहीं। एक लास्ट क्वेश्चन आज का प्रैक्टिस करा रहा हूं, और इसके बाद मैं होमवर्क दूंगा। होमवर्क में आप जो है आराम से क्वेश्चन प्रोडक्ट बनाने लगोगे। बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन देते हैं, CH3CONH2, और इससे आपको बनाना है CH3CH2CN। तो अब मास्टर रिएक्शनों को ध्यान से समझना, क्या लिखा हुआ है, CH3CONH2, कार्बन बढ़ाने हैं कि घटाने हैं, कार्बन बढ़ाना है। बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, CN तक, साइनाइड तक पहुंचना पड़ेगा। किस तक पहुंचना पड़ेगा, साइनाइड तक। तो हम क्या करेंगे, इस पर पहले लगाएंगे P2O5 हीट, क्या लगाएंगे, P2O5 हीट लगा सकते हो, या फिर आप क्या लगा सकते हो, PCl5 हीट। और इसमें ये वाला O इसका H खा जाता है, खा जाता है तो क्या आ जाएगा, CH3CN। अच्छा, बच्चे अक्सर यही खुश हो जाते, बोले सर मजा आ गया, बन गया। अबे गधो, उधर देखो तो उसमें कितना है, उसमें 3 कार्बन है, और इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन। तो प्रोडक्ट अभी बना नहीं है, कार्बन अभी तुम्हें एक बढ़ाने का काम करना है। तो कैसे बादल गरजेंगे, याद करो, क्या लगाया था हमने, 4H और SN प्लस HCl रिडक्शन। तो यहां एक रिएक्शन लगाई थी हमने, देखो कैसे, यहां से बीच से इसको फाड़ दो, ठीक है ना, और 2 हाइड्रोजन इस वाले कार्बन को दे दो, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन को दे दो, ये 7 नंबर रिएक्शन है। और यहीं से आपके क्या करते हैं, कार्बन बढ़ जाते हैं, तो क्या आ जाता है, CH3CH2NH2, CH3CH2NH2। और फिर इसके बाद NH2 के बाद अब हम लगाते हैं नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड वही बताया था C2 के टाइम पे, हाँ। तो ये क्या करेगा, NH2 आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में। इस पे आप चाहो तो NaNO2 प्लस HCl भी लिख सकते हो, वो दोनों में से कोई भी एग्जाम में दे सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका CH3CH2OH, ठीक है।
अब OH आ गया। अब OH पे एक रिएक्शन हम आपकी मास्टर रिएक्शन में एक ऐड ऑन करा, हमने कहा था ना 19 रिएक्शन है पर यहाँ 17 लिखी हुई है, 2 शायद मैं उसमें ऐड नहीं कर पाया था। एक रिएक्शन नई मैं आपको ऐड ऑन कर दे रहा हूं यहां पर। OH से Cl ग्रुप डायरेक्ट आ जाता है PCl5 यूज करने से, नहीं है समझ में? और अगर PCl5 यूज नहीं करोगे, मान लो अभी हमें इसी तरीके से ही करना है, तो फिर आप डायरेक्टली नहीं बढ़ा सकते, फिर आपको दूसरा सहारा लेना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा HI हीट रेड फास्फोरस। तो बिना उसके भी हम कर ही सकते हैं। CH3 CH2 OH किस में बदल गया हमारा? H में। OH किस में कन्वर्ट हो गया? H में। पीछे दी हुई है HI हीट, तो आपको पूंछ को देखना है OH किस में कन्वर्ट हो गया? H में। अब इस पर हमने आपको बताया था एल्केन से अगर शुरुआत करनी हो तो क्या लगाना चाहिए? Cl2 सनलाइट, और पूंछ पे क्या लिखा हुआ है? H। तो ये H किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा? बोलो Cl में। H किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Cl में। नहीं आ रहा समझ में? वो H किस में कन्वर्ट, सिर्फ पूंछ देखो, पूंछ बदली है हमारी। H किस में कन्वर्ट हो गया? Cl में। अब हमें कार्बन बढ़ाने हैं, तो जब तक साइनाइड लाना है तो 1 सेकंड का स्टेप और बचा अब आपका, मालूम क्या? Cl के ऊपर लगा दो KCN, और ये जो पूंछ पे लिखा हुआ है क्या? Cl, और Cl किस में कन्वर्ट हो गया हमारा? Cn में। तो हो जाएगा Cn। बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो हमें कैसे भी करके कार्बन अगर बढ़ाना हो तो हमें साइनाइड तक तो पहुंचना ही चाहिए। पहले साइनाइड आया था, साइनाइड से देखो CH2 NH2 आया, NH2 से देखो OH आया, OH से H आया, और H किस में कन्वर्ट हो गया? Cl में, और Cl पे वापस KCN, तो किस में आ गया हमारा? Cl में। तो एक बेसिकली लॉजिक पकड़ो कि हमारे जो पूंछ पे जो लिखा हुआ है हमें उसी के ऊपर ही मास्टर रिएक्शन लगाते जाना है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, इनको ध्यान से समझना, ठीक है ना? ये क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो। CH3NH2 से बनाना है आपको CH3CH2NH2, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, CH3COCl से आपको बनाना है CH3CH2CONH2, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, CH3COOH, ठीक है, और इससे बनाना है आपको CH3CH2CH3। क्वेश्चन नंबर 4 दे रहा हूं, CH3CH2CH2 इससे बनाओ CH3Cl, ठीक है। और ये क्या है? CH3CH2Cl, और इससे बनाओ CH3CH2CH2COOH। तो ये कितने कन्वर्जन दे दिए मैंने आपको करने के लिए? कितने कन्वर्जन दिए? 1 2 3 4 5। 5 नहीं है बच्चों, ये 10 कन्वर्जन है, 10। कि यहां से ये बनाना है और वहां से ये भी बनाना है, तो डबल होमवर्क हो गया। इससे ये बनाओ और इससे ये बनाओ। आई होप आपको मास्टर रिएक्शन का इनिशियल डे 1 का बेस थोड़ा समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है, आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। और अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझे वापस कमेंट सेक्शन में डालें कि सर हमें अच्छे से समझ में नहीं आया, इसका एक बार और नए तरीके से इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो कोशिश करेंगे इससे और बेटर तरीके से समझाने के लिए सेकंड पार्ट डाल दें हम। तो उसका नाम कुछ इसी तरीके से डाल देंगे कि डे 1 रिपीटेड एडिशन, ताकि जिनको इस तरीके से वीडियो में समझ में नहीं आया तो उस तरीके से समझे। हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको देख के एजुकेट हो सके, और जो भी 11th 12th या IIT JEE या नीट में प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व हो सके। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, मैं नहीं कहता कि आप मेरा वीडियो शेयर करें, पर अगर आपको लगता है कि रियल में ये अच्छा वीडियो है, शेयर करने लायक है, आपके फ्रेंड्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, और सबका भला ही सोचना चाहिए। जब आप सबका भला सोचेंगे तो आपका खुद भला होता है। तो इसलिए इसको शेयर उसी स्थिति में करें जब आपको लगे कि हाँ हमने कुछ इससे सीखा, सर ने हमें फ्री में सिखाया, हम किसी और को आगे बढ़ा के किसी और को फ्री में सिखाएं, तो समझ लेना मेरा यूट्यूब पे आना सफल हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।